तो देसी हिप हॉप सीन में इस हफ्ते ना सच में आग लगी हुई है। एक डिस ट्रैक ने सारी हदें पार कर दी हैं। एक बहुत बड़े स्टार का मर्च मतलब सेकंडों में बिक गया और सीन में जबरदस्त हलचल मची हुई है। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या क्या है। और शुरुआत करते हैं बेला के इसी बयान से। इस एक लाइन ने ना पूरे सीन में बवाल मचा दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक इतना बड़ा आर्टिस्ट पब्लिक में आके किसी का साइड क्यों लेगा? आखिर क्या हुआ ऐसा? ये सब कुछ शुरू हुआ एक डिस ट्रैक से। तो कहानी कुछ यूं है कि रैपर लेजरस का एक नया डिस ट्रैक आया और निशाना थे एमिवे बंटाई। लेकिन इस ट्रैक में उन्होंने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर दी जिससे देसी हिप हॉप में अब तक एक अनकहा नियम, एक अनस्पोकन रूल माना जाता था। लेजर्स ने सिर्फ एमिवे को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनकी पार्टनर स्वालिना का नाम भी इसमें घसीट लिया। और बस इसी एक मूव ने पूरी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी कि भाई रैप बीफ में क्या फैमिली को लाना सही है। और देखते ही देखते आर्टिस्ट ने अपना अपना साइड लेना शुरू कर दिया। देखो, जैसे ही बात पर्सनल हुई ना, सीन के दूसरे बड़े नाम कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने पब्लिक में रिएक्ट करना शुरू किया। और देखते ही देखते ये झगड़ा एक आम बीफ से कहीं ज्यादा बड़ा बन गया। मतलब कम्युनिटी के उसूलों पर एक बहस छिड़ गई। और यहीं पर एंट्री होती है बेला के उस पावरफुल बयान की। उन्होंने साफ साफ क्लियर कट बोला, फैमिली बीच में ले गया जो सीधा सीधा गलत है। सो आई स्टैंड विद एमिवे। मतलब बेला के लिए और शायद सीन के कई और लोगों के लिए भी बीफ चाहे कितना भी सीरियस हो, फैमिली हमेशा लिमिट्स के बाहर रहनी चाहिए। और बात सिर्फ बेला तक ही नहीं रुकी। MC इनसेन जैसे और भी आर्टिस्ट्स ने इस पर अपनी राय रखी। उन्होंने हाल ही में कैंसिल हुए एक इंडिया पाकिस्तान इवेंट का जिक्र किया और बताया कि कैसे अलग अलग मामलों में लाइनें क्रॉस की जा रही हैं। इससे पता चलता है कि ये मुद्दा कितना गहरा है और पूरी कम्युनिटी में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। चलो अब इस बीफ से थोड़ा हटते हैं और सीन की कुछ और बड़ी खबरों पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि इन विवादों के बीच भी बिजनेस और क्रिएटिविटी दोनों ही पूरे जोरों पर हैं। तो सबसे पहले बात खुद एमिवे की। इस पूरे कंट्रोवर्सी के बीच उन्होंने अपने ट्रैक फॉलो करो का म्यूजिक वीडियो ड्रॉप कर दिया। एक तरह से ये मैसेज दे दिया कि भाई मेरा फोकस तो काम पर है और मेरा जवाब मेरे म्यूजिक से ही मिलेगा। अब बात करते हैं KRS-ना की एक जबरदस्त बिजनेस मूव की। उन्होंने अपना पहला मर्च लॉन्च किया और हुडीज सोल्ड आउट, मतलब हाथों हाथ बिक गई। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का बिकना नहीं है, ये देसी हिप हॉप की बढ़ती कमर्शियल पावर और उसके लॉयल फैन बेस का सीधा सीधा सबूत है। सीन का दायरा ना अब और भी बड़ा हो रहा है। डीनो जेम्स मेन स्ट्रीम टेलीविजन शो द 50 में नजर आने वाले हैं। किसी हिप हॉप आर्टिस्ट का इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आना पूरे कल्चर के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। ये दिखाता है कि DHH अब सिर्फ एक सब कल्चर नहीं रहा। और गली गैंग के फैंस के लिए एक क्विक अपडेट, डिवाइन अपने एक नए गाने के लिए म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि सीन के सबसे बड़े नामों में से एक जब भी कुछ नया लेकर आता है तो एक्सपेक्टेशंस तो आसमान पर होती ही हैं। तो आगे क्या, कौन कौन से नए गाने और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जिनका इंतजार हो रहा है? आइए एक नजर डालते हैं। तो आने वाले टाइम का कैलेंडर कुछ ऐसा दिख रहा है। इक्का का नया ट्रैक आर्ट समझ आता नहीं तो आ चुका है और काफी धूम मचा रहा है। 28 जनवरी को वफात का ग्लिच आ रहा है और फरवरी में KRS ने अपने समर कलेक्शन के साथ साथ शायद कुछ नया म्यूजिक भी ड्रॉप कर सकते हैं। हिंट तो यही मिल रही है। तो आज की इन सभी बातों के बाद घूम फिर कर हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। जब आर्ट और कंपटीशन की बात आती है तो पर्सनल अटैक की हद क्या होनी चाहिए? रैप बीफ की दुनिया में आखिर वो लाइन कहां खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।